हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर एनसीईआरटी जो चैप्टर 6 है क्लास 12 की चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल थ्योरी बेस पे। जो आपके चैप्टर का नाम है इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है जो चैप्टर 6 क्लास 12 में। ये चैप्टर से रिलेटेड ईयर 2 या 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट की एग्जाम हो या फिर मेडिकल से रिलेटेड जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या फिर आप बीपीटी करना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी हो गया, बीएमएस हो गया, जो भी है बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस जहां भी आएंगे डियर, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। 3 में हमने शॉर्ट में लिया है डियर, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट बाय पॉइंट बनाया गया है एनसीईआरटी की बुक से, जो कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट में आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डियर, जो कि आपका सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर में कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फर्स्ट वन इज आपका डीएनए और सेकेंड वन इज आरएनए। तो पहले हम क्या बात करेंगे, डीएनए के बारे में इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि आखिर एनसीईआरटी बुक में आपका इंपॉर्टेंट लाइनें क्या दी गई हैं, वो सारी पॉइंट को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में आपका डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपकी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि डीएनए के बारे में पूछेगा कि डीएनए है क्या, तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट, इसकी लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर प्रेजेंट इन इट। इसकी जो लेंथ होगी डियर किसकी, ऑफ डीएनए की, डिपेंड्स किसके ऊपर करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट हमारा है डियर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द डीएनए, जिसके अंदर में सबसे फर्स्ट वन इज आपका क्या है डियर, बैक्टीरियोफेज, जो कि आपका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक आप लोग अपने ओपन कर लीजिएगा डियर, जो कि आपका डीएनए के अंदर में ये पॉइंट दिया गया है, जिसमें बैक्टीरियोफेजेस 5174 हैज या 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 5386 क्या है इसमें, न्यूक्लियोटाइड, जिसमें बैक्टीरियोफेजेस के अंदर में डियर। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियोफेज देखिएगा, लैम्डा, लैम्डा हैज 48502, ठीक है ना, बेस पेयर्स होगा, 48,502 बेस पेयर्स होंगे इसमें, किसमें, लैम्डा में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इजेरिया कोलाई, जिसमें ई कोलाई के अंदर में क्या रहेगा डियर, 4.6 इंटू 10 बेस पेयर्स, 10 to the power 6 बेस पेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इसको आप लोग को याद करना है, अभी भी आई है। ओके, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन में भी पूछता है जीनोम हैप्लोइड के अंदर में, तो 3.3 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर्स। यदि आपका डिप्लॉइड में पूछेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें 6.6 10 to the power 9 बेस पेयर। ओके, तो यानी यहाँ पे आपका क्या हुआ, डीएनए के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या मिला, सबसे फर्स्ट वन इज आपका बैक्टीरियोफेज, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड वन इज लैम्डा, जिसके अंदर में 48,502 बेस पेयर्स है। नेक्स्ट में आपका इकोलाई है, जिसमें आपका 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर्स है। लास्ट में जो आपका ह्यूमन जीनोम है हैप्लॉइड के अंदर में 3.3 है, यदि डिप्लॉइड के अंदर में पूछेगा तो 6.6 10 to the power 9 बेस पेयर होगा, जो कि आपके लिए वीवीआई है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है डियर, 2023 में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट हमारा है डियर, देखिएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बुक्स में भी दिया गया है, टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें कौन से होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, जो आपका 3 कंपोनेंट है डियर, इसके अंदर में आपका 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, देखिए फर्स्ट। सेकेंड में आपका देखिएगा पेंटोस सुगर है, जिसमें राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। ओके, राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए में होगा, एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट आपका दिया गया है डियर, जिसके अंदर में आपका है कि 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। फर्स्ट वन इज क्या है, इसमें प्यूरिन्स है। फर्स्ट कौन सा डियर, क्वेश्चन आएगा डियर, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं सभी एमसीक्यूज में। फर्स्ट वन इज प्यूरिन और सेकेंड वन इज पैरामिडिन, जिसके अंदर में प्यूरिन में क्या एडिनाइन है और आपका ग्वानिनाइन है। नेक्स्ट वन इज पायरिमिडिन में क्या होगा, साइटोसाइन होगा, यूरेसिल होगा और थाइमिन होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा नीचे आपको दिया गया यहाँ पे एडेनाइन ग्यूएनाइन एंड साइटोसिन इज कॉमन इन आरएनए एंड डीएनए। ये दोनों में पाया जाएगा डियर, कॉमन है किसी किसी लिए। एडेनाइन ए जी सी, ये तीनों ए जी सी किसमें है हमारा, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाएगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। प्लेस ऑफ यूरेसिल यानी कि देखिएगा यूरेसिल कहाँ पे पाया जा रहा, आरएनए में, और थायमिन कहाँ पे, डीएनए में। लेकिन डीएनए में पाया जाएगा लेकिन कौन सी प्लेस का, यूरेसिल का प्लेस का, ठीक है ना, प्लेस में। नेक्स्ट हमारा पेंटोज, पेंटोज शुगर जो है राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सी कार्बोज आपका रहेगा इन डीएनए। पेंटोज शुगर का पूछेगा डियर तो इज राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोज पूछेगा तो इन डीएनए। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच किसके साथ मिलेगा, टू पेंटोज शुगर एट, देखिएगा सुगर एट सी ऑफ पेंटोज शुगर बाय। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा डियर कि दो तरह से चीजें जो बताया गया कि फर्स्ट वन इज प्यूरिन, सेकेंड वन इज पैरामिडिन, जिसमें से प्यूरिन के अंदर में आपका एडिनाइन और ग्यूएनाइन और पैरामिडिन के अंदर में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन। हमने इसमें पढ़ा कि प्यूरिन के अंदर में क्या होगा, प्यूरिन के अंदर में डियर डबल रिंग होता है और पैरामिडिन के अंदर में सिंगल रिंग होता है, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल जो प्यूरिन के अंदर में होगा 9 मेंबर होगा, ओके, और इसमें 6 मेंबर होगा किसमें, पैरामिडिन के अंदर। इसमें हमने देखा कि टू टाइप्स में देखा जिसमें से हमारा एडिनाइन और ग्यूनेनाइन, एडिनाइन और ग्यूनेनाइन जिसमें प्यूरिन के अंदर में ये आपका डीएनए और आरएनए ये दोनों में क्या है आपका प्रेजेंट है, कॉमन है। ये यूरासिल कहाँ पे, आरएनए में, और थायमीन आपका डीएनए में इन प्लेस ऑफ यूरासिल। लेकिन पेंटोज शुगर की जो बात किया यहाँ पे इज राइबोज इन आरएनए में एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा इसमें बात करेंगे डियर एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे जो लिंकेज की बात किया डियर, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे according to the nature of pentose sugar, two types of nucleosides are formed, ribonucleosides and deoxyribonucleosides। यहाँ पे बताया कि according to the nature यानी कि पेंटोज शुगर के according to the nature देखा गया दो टाइप्स के हमारा न्यूक्लियोसाइड्स है जिसके अंदर में बनाया जा रहा है, फर्स्ट वन इज राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और सेकेंड वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, यानी कि फर्स्ट के अंदर में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर में क्या क्या है डियर, ए जी सी यू, ए जी सी यू यानी कि एडिनोसाइंस। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर में क्या क्या आएगा, साइड से डियर देखिएगा, साइड्स, एस आई डी ए साइड्स। ओके, यहाँ पे साइन आएगा, ग्वाइनोसाइन आएगा, साइटिडीन आएगा और यूरिडीन आएगा, ये साइड्स के अंदर भी चार आएंगे। नेक्स्ट हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स के अंदर में क्या आएगा, देखिएगा डीऑक्सी, आपका डीऑक्सी एडिनोसाइंस, डीऑक्सीग्लाइकोसाइंस, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, ये चार इसमें आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वीबीआई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर आपका फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड किसके साथ में अटैच किया गया, अटैच टू 5 आपका प्राइम ओएच ऑफ या न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या corresponding nucleotides is formed जिसमें से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी आपका न्यूक्लियोटाइड्स डिपेंडिंग ऑन द किसके ऊपर, शुगर यूनिट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा डियर, शुगर यूनिट, जिसके अंदर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स है और ज्वाइंटेड बाय 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड और साइड में जरूर देखिएगा डियर, टाइड और साइड में यहाँ पे मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंटेड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे किसके साथ में ज्वाइंटेड है, फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर नेक्स्ट हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज अ फ्री फॉस्फेट होगा मोस्टली एट 5 प्राइम एंड में, इसमें अगर ये 5 प्राइम एंड शुगर इज रेफर टू एज द 5 प्राइम एंड। नेक्स्ट हमारा अदर एंड की बात किया जाए, जैसे पॉलीमर होगा विथ 3 OH होगा, ठीक है ना, ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, 3 एंड कहलाएगा, 3 प्राइम एंड कहलाएगा। यहाँ दोनों आप तो समझ गए होंगे कि 5 एंड किसे कहेंगे, 5 प्राइम एंड और आपका 3 प्राइम एंड किसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज शुगर एंड फॉस्फेट दोनों का। तो यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन बेस लिंकेज टू शुगर मोइटली प्रोजेक्ट फ्रॉम या बैकबोन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड्स एंड एडिशनल जिसमें ओएच ग्रुप एट 2 प्राइम ऑफ राइबोज। नेक्स्ट हमारा क्या रहा,
कि आरएनए यूरासिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन। आरएनए क्या हो रहा है, आरएनए यूरासिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ किसकी, थायमिन के प्लेस में मिलेगा आपका आरएनए यूरासिल। नेक्स्ट हमारा 5 मिथाइल यूरासिल जो बता रहा डियर, इज द अदर नेम ऑफ थायमिन, इज द अदर नेम ऑफ थायमिन। थायमिन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, 5 मिथाइल यूरासिल इज द अदर नेम ऑफ थायमिन। इसके जस्ट ऊपर वाला हम क्या देखें कि आरएनए यूरासिल इज फाउंड कहां पे पाया जाएगा, प्लेस ऑफ थायमिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है डियर। नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, जो कि कौन से साइंटिस्ट थी इस चैप्टर में डियर। बहुत ही ज्यादा साइंटिस्ट का नाम और ईयर्स आने वाले हैं, जो आप एक बार सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेट नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट हो जाए एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ डीएनए के बारे में थोड़ा जान लेंगे, जो कि इस बुक्स में आपको डिटेल में दिया गया, एनसीईआरटी की बुक में यदि आप ओपन किए होंगे न्यू एनसीईआरटी, तो यहाँ पे देखिएगा डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, इज द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जो कि आपका फ्रेडरिक मेस्टर इन 1869 किनके द्वारा किया गया था डियर, इनके द्वारा 1869 ईस्वी में आपका डीएनए जो एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस फर्स्ट बार आइडेंटिफाई किए थे इनके द्वारा 1869, जो नेम्ड एट न्यूक्लियन, उसका नेम क्या रखा गया था, न्यूक्लियन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 1953 में डबल हेलिक्स किया स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय किनके द्वारा, जेम्स वाटसन एंड आपका फ्रैंकिस क्रिक, बेस्ड ऑन किसके आधार पे, एक्सरे एंड आपका डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस आपका देखिएगा मैरिस आपका विल्किंस एंड आपका रोसालिन एंड फ्रैंकलिन, किनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया डाटा को, प्रोड्यूस देखिए आपका मैरिस विल्किंस एंड रोसालिन फ्रैंकलिन, ये दोनों याद रखिएगा डियर। फर्स्ट वन इज आपका फ्रेडरिक मेस्टर इन 1869 में, जो कि फर्स्ट टाइम आपका आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस को, जिसको नेम क्या रखा गया था, न्यूक्लियन। एंड डबल हेलिक्स 1953 में 1953 में डीएनए वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रैंसिस क्रिक के द्वारा, किसके आधार पे, एक्सरे डिफ्रैक्शंस के डाटा के आधार पे, जो प्रोड्यूस किया था इसमें म्यूरिक्स आपका विल्किंस एंड आपका रोसालिन फ्रैंकलिन, ये सब साइंटिस्ट का नाम याद रखना होगा डियर। नेक्स्ट हमारा हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हॉलमार्क, ठीक है ना, हॉलमार्क देखेंगे सभी जब आप खरीदते होंगे डियर, बैंगल्स वगैरह, तो इसमें हॉलमार्क लगा रहता है, चीजें लगी रहती कौन सी हॉलमार्क का है, कौन सी कंपनियां का है, ये हॉलमार्क उसमें लगा रहता है। तो वाज बेस्ड पेयरिंग बिटवीन टू स्टैंडर्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और किनके द्वारा किया गया था ऑब्जर्व, ये आपका एरविन चारग्राफ के द्वारा किया गया था, एरविन आपका चारग्राफ के अंदर किया गया था, जो कि हॉलमार्क के बारे में। नेक्स्ट हमारा चारग्राफ ऑब्जर्वेशन वाज राइट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये जो आपका चारग्राफ जो ऑब्जर्व किए थे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए किया गया था। द रेशियो बिटवीन एडेनाइन, क्या क्या है इसमें, एडेनाइन एंड थायमीन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। यहाँ पे क्या बताया गया, रेशियो बिटवीन किसके बीच में होगा, एडेनाइन एंड थायमीन के बीच में, एंड आपका गुआनिन एंड साइटोसिन जो होगा कांस्टेंट होगा एंड इक्वल वन हो सकता है। तो ये चीजें आपका हिस्ट्री है डीएनए का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये देखिएगा आपका साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसके अंदर में सुगर एंड फॉस्फेट, क्या डियर, सुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म a backbone and base projected to inside, जिसके अंदर में फर्स्ट चेन देखिएगा, टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, टू चेन जो है इसमें पाया जा रहा है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, जिसमें से दो स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन बेसेस, इसके बीच में adenine one strand pair with thymine another strand by two hydrogen bond and vice versa, यानी कि एडिनाइन के बारे में क्या बताया डियर, वन स्टैंडर्ड पेयर विथ थायमिन के बारे में बताया कि अदर स्टैंडर्ड बाय किनके द्वारा, टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हमारा गुआनिन आपका जो वन स्टैंडर्ड पेयर्स में, और साइटोसिन अनदर स्टैंडर्ड पेयर में, जिसमें थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, थायमिन ऑफ अनदर पूछेगा तो टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि आपको साइटोसिन पूछता है तो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूरिन जो है, प्यूरिन कम्स अपोजिट टू या पैरामिडिन, जो प्यूरिन आएगा
come opposite. किसका किसका opposite है? Pyrimidine का opposite. This generates approximately uniform distance between the two standards of the helix. इसमें क्या होगा? Uniform distance between two standard of the helix. Two chain are coiled in a right-handed fashion. यहाँ पे दो chain जो आपका coiled है आपकी right-handed fashion के द्वारा. Next आपका pitch of the helix 3.4 nanometer और 34 नाइनोमीटर और आपका कहाँ देखो 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. यानी कि इसमें हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर और 34 में रहेगा तो एंगस्ट्रॉन रहेगा. देयर एज रफली रहेगा 10 बेस पेयर इन टर्न. ठीक है, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है डियर. नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन द हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन. देखिएगा प्लेन ऑफ वन बेस ऑफ पेयर स्टेक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स and X board hydrogen bond confirm. देखिएगा confirm stability of the helical structure of DNA. Next one is क्या? Central dogma of flow genetic information DNA, RNA and protein. ये तीनों यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर में आपको हम आगे बात करने वाले डियर. फर्स्ट वन इज आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. आपके बुक्स में क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो कि आपके बुक्स में दिया गया डियर. सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर. द लेंथ ऑफ डीएनए इज टिपिकल मैमेलियन सेल वॉल बी 6.6 into 10 to the power 9 base pair into आपका 0.34 into 10 to the power minus 9 base pair. It comes about 2.2 meters. कैसे आएगा डियर? 2.2 मीटर. यानी कि इसमें टोटल लेंथ कितना हो गया डीएनए का हमारा? 2.2 मीटर हो गया डियर. नेक्स्ट हमारा द लेंथ ऑफ डीएनए इज मोर देन डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियोइड्स 10 - 6 मीटर. हाउ इज सच एज अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन योर सेल्स. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस डायमीटर में देखा गया डियर, डायमेंशंस में देखा गया इसमें, तो इसमें 10 आपका क्या है? 10 to the power -6 होगा. यहाँ पे 10 to the power -6 मीटर होगा. ठीक है डियर, यानी कि -6 मीटर. 10 to the power -6. How is a such long polymer packed in your cell? न्यूक्लियस के डायमीटर आपका क्या हुआ? 1 आपको क्या बोलेंगे? मैक्रोमीटर बोल सकते हैं या फिर 10 to the power -6 मीटर बोल सकते हैं जो कि आपका न्यूक्लियस का डायमीटर हुआ. नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक्स. अब हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे. प्रोकैरियोट्स में क्या रहेगा कि इसमें डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस. इसमें हमारा न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं किया जा सकता डेफिनेट न्यूक्लियस को. डीएनए जो होगा नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द सेल्स and DNA held together with some protein is a region that is called nucleotide. That is called nucleotide. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसमें डियर? द डीएनए nucleotide ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स रहेगा हेल्ड टू बी प्रोटीन्स. हेल्ड टू बी प्रोटीन्स ये आपको यहाँ पे दिया गया है. ये आपका प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया. नेक्स्ट हमारा यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे. यूकैरियोट्स यानी कि यूकैरियोट्स की पैकेजिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स. in आपका there is a set of positively charged basic protein that is called histone. histone किसे कहेंगे हम? जिसमें से हमारा set of positively charged basic protein that is called histone. histone are positively charged due to rich basis amino acid like lysine और आपका arginine. ठीक है ना, तो दो आपका दिया गया लाइसिन दिया हुआ है एंड आर्जिनिन दिया हुआ. ठीक है ना, आर्जिनिन. Next, our histone are organized to form a unit of 8 molecules that is called histone octamer. Histone octamer. यानी कि इसमें क्या बताया डियर कि हिस्टोन और ऑर्गेनाइज करेगा फॉर्म ऑफ या यूनिट जिसमें आपका 8 मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? हिस्टोन ऑक्टामेयर कहलाएगा. इसमें देखिएगा नेगेटिवली चार्ज देखा गया डीएनए wrapped around positively charged histone octamer to form a structure that is called nucleosome. इसके स्ट्रक्चर्स डियर आपका द यूनिट ऑफ लाइफ में भी है डियर, उसमें भी ये चैप्टर आपका यूकैरियोटिक्स में पूरे डिटेल में दी गई है. नेक्स्ट हमारा देखिएगा टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स. 200 base pair of DNA helix. Next, our nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus that is called chromatin, treated like a strained body seen in the nucleus.
किसमें देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियस जो आर सीन इन द बेड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे देखा जाएगा। ठीक है, ये आपका पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स का हुआ, यूकैरियोट्स का। नेक्स्ट हमारा आगे देखते हैं कि क्रोमैटिन जो पैक्स किया जाएगा टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स आर द फर्दर कॉइल्ड एंड condense the metaphase stage of फॉर्म क्रोमोजोम कंडेंस्ड। ठीक है ना, यानी कि इसमें देखा गया क्रोमैटिन फाइबर्स जो है फर्दर क्वाइल करके क्या किया जाएगा? कंडेंस कर दिया जाएगा मेटाफेज स्टेजेस टू द फॉर्म क्रोमोजोम। पैकेजिंग इन द हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल ऑफ प्रोटीन जिसमें नॉन हिस्टोन रहेगा क्रोमोजोमल प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिपिकल न्यूक्लियस सम लूजली क्वाइल्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन जिसमें से लाइट स्टैंड होगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? आपका यूक्रोमैटिन होगा, यूक्रोमैटिन। नेक्स्ट हमारा क्रोमैटिन मोर डेंसली पैक्ड होगा। क्या होगा? बहुत घना उसमें पैक्ड होगा, जो मोर डेंसली पैक्ड रहेगा, स्टेन्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहलाएगा? ये हेट्रोक्रोमैटिन कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज क्या है डियर? यूक्रोमैटिन ट्रांस, देखिएगा ट्रांसपेरेंटली एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा आपका? ट्रांस Crabsesnily active chromatin and heterochromatin is inactive. हेट्रोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। तो दो चीजें यहाँ डियर, यहाँ पे यूक्रोमैटिन में आपको बताया गया कि ट्रांसक्राइबेंसली एक्टिव रहेगा और क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव रहेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, जो कि आपका यूकैरियोटिक्स, इससे क्वेश्चन आए जाते हैं, वीवीआई है डियर, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपकी बुक्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर। आप अपने एनसीईआरटी बुक के साथ बैठेंगे, एनसीईआरटी बुक के साथ बैठेंगे डियर, जिसमें आप लोग देखेंगे इसमें आपका क्या दिया गया है। फर्स्ट में हमारा दिया है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसके अंदर में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर में देखिएगा, इसमें भी आपका फैड्रिस आपका देखिए ग्रिफ्ट इन 1928 में फर्स्ट टाइम दिया गया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, जिसमें से हमारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज्ड बाय निमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा देयर इज अ चेंज इन फिजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें टू कॉलोनीज रहेगा ऑफ बैक्टीरिया का। फर्स्ट वन इज क्या रहेगा इसमें डियर? एस स्ट्रेन रहेगा, सेकेंड वन इज आर स्ट्रेन रहेगा, जिसमें आपका बिल्कुल क्या है? रैट्स के बारे में बताया था, चूहे के बारे में, माइट्स के बारे में, है ना। फर्स्ट देखिएगा इसमें डियर आपका एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो रहेगा म्यूकस होगा, पॉलीसेक्राइड कोट होगा, म्यूकस कोट होगा जिसमें पॉलीसेक्राइड। आर स्ट्रेन जो होगा डज नॉट म्यूकस कोट। एस स्ट्रेन जो रहेगा वायरुलेंट होगा एंड कॉज्ड बाय निमोनिया इन माइस एंड डाइड व्हेन इन्फेक्टेड। ठीक है, ये क्या होगा? एस स्ट्रेन वाला वायरुलेंट होगा डियर, और कॉज क्या हो रहा है? निमोनिया कारण बन रहा है, लेकिन हमारा माइस जो चूहे हैं क्या हो रहे हैं डियर? डाइड हो रहे हैं। कब? जब वो इन्फेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट हमारा आर स्ट्रेन जब देखिएगा इज नॉट वायरुलेंट होगा डियर, दस कॉज क्या होगा? निमोनिया, लेकिन माइस व्हेन इन्फेक्टेड। ओके, इन माइस व्हेन इन्फेक्टेड। नेक्स्ट हमारा क्या है? हीट किल्ड स्ट्रेन, यदि हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन रहेगा, नॉन वायरुलेंट रहेगा, तो इसमें एंड डज नॉट कॉजेस निमोनिया। लास्ट में आपका द हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन मिक्स कर दिया जाएगा किसके साथ में? लाइव आर स्ट्रेन के साथ में, इंजेक्टेड इनटू माइस, द माइस डेवलप निमोनिया एंड डाई। तो फिर क्या हो जाएगा ये? मर जाएगा, लेकिन हमारा फिर से क्या कर दिया जाएगा? रिकवर कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा डियर? रिकवर कर लिया जाएगा, जिसमें से आपका क्या होगा? रिकवर लाइफ स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन बैक्टीरिया फॉर्म द डेड माइस से, किससे हो रहा है? जो मरा हुआ चूहे हैं उसे रिकवर कर लिया जा रहा है। ठीक है ना, बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे देखिएगा डियर दिया गया है, फर्स्ट में हमने यहाँ पे चार देखा, चार में फर्स्ट में एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन टू टाइप्स की रहा। एस स्ट्रेन में जो आपकी थी डियर, एस स्ट्रेन बिल्कुल स्मूथ है, और आर स्ट्रेन जो आपका रफ है डियर, आर स्ट्रेन क्या? रफ है। ठीक है, दोनों में यही चीजें हैं। तो एस के अंदर में यानी कि वायरुलेंट था, और आर के अंदर में नॉन वायरुलेंट होगा। एस स्ट्रेन जो रहेगा क्या रहेगा? वायरुलेंट। तो यहाँ समझने वाली बातें डियर जो मैं बता रही हूँ, बार बार ये समझिएगा कि हमारा एस स्ट्रेन जो रहा वायरुलेंट हुआ, आर स्ट्रेन जो रहा नॉन वायरुलेंट हुआ। ठीक है ना, ये हमारा एस स्ट्रेन में क्या होगा? इसमें आपका म्यूकस होगा, कोट होगा, और आर स्ट्रेन में नो सच कोट, कोई भी उसमें कोट नहीं होगी।
लेकिन हमने फर्स्ट में देखा यहाँ पे कि ऐसा स्ट्रेन जो आपका है डियर कि निमोनिया इज माइस दैट डाइड व्हेन इन्फेक्टेड, यदि इन्फेक्टेड होता है वो क्या करेगा, मर जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर स्ट्रेन की बात करेंगे, नॉन वायरुलेंट वाला की बात करेंगे डियर। इसमें जब इंजेक्ट दिया जाएगा चूहे को, जो माइस को इंजेक्ट किया जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा डियर, फिर से आपका आर स्ट्रेन वाला क्या हो जाएगा, ये लाइव हो जाएगा। जब इसके दिया जाएगा तो अलाइव होगा, वो कि जिंदा रहेगा। नेक्स्ट हमारा हीट किल्ड कर देंगे आर स्ट्रेन में, इसमें आपका माइस क्या हो जाएगा, नॉन वायरुलेंट होगा और ये डज नॉट कॉजेज निमोनिया, फिर भी इसमें क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, वो जिंदा रहेगा। लास्ट में वो मरेगा लेकिन रिकवर कर लेगा डियर, क्या करेगा, रिकवर कर लेगा, किससे, आपका डेड माइस से ही रिकवर कर लेगा। तो ये चीजें आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स रहा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। नेक्स्ट हमारा देखिएगा कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें देखिएगा क्या क्या कंक्लूजन निकाला है। फर्स्ट में आर, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, had somehow been transformed by the heat killed and strain बैक्टीरिया। यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला डियर, जो कि रिकवर करने के बाद, कि हमारा आर बैक्टीरिया जो है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया somehow been transformed, इसका क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग किया जा रहा है, बाय किनके द्वारा, एस किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो होगा, इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होंगे, ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम हीट किल्ड एंड स्ट्रेन बैक्टीरिया से। तो क्या होगा, इसमें हेड क्या पाया जाएगा, इनेबल द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड एंड बिकम, क्या बनाएगा डियर, वायरुलेंट एस स्ट्रेन बनाएगा, क्या बनाएगा, वायरुलेंट एस स्ट्रेन बनाएगा। ये आपकी क्या हुआ डियर, फर्स्ट में हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को। लेकिन कुछ को जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया जा रहा है, जैसे हीट किल एंड स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इनेबल जब कर दिया जा रहा है आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड एंड बिकम, वो बनाएगा एस स्ट्रेन, क्या बनाएगा डियर, एस स्ट्रेन। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रही है, आपका एस स्ट्रेन वाला में, जो कि बिकम बना रहा, फिर से दोबारा बना रहा। नेक्स्ट हमारा देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसकी वजह से, जेनेटिक मटेरियल के कारण क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है, आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन से क्या हो रहा है, एस स्ट्रेन की हो जा रहा है, और ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. ये आपका क्या बताया गया कि आपका बायोकेमिकल नेचर जो है ऑफ जेनेटिक मटेरियल was not defined, किससे, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका कंक्लूजन निकला किसका, एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, इसमें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि आपके बुक्स के लिए में दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। तो इसमें सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे डियर, आप अपने बुक्स में एक बार जरूर निकाल लें, आपकी बुक में दी गई है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा, देखिएगा तीन यहाँ पे लिखा हुआ, तीनों का नाम आपको याद रखना होगा, जैसे कि बॉसवोल एवरी, कॉलिन मैकब्राइट एंड मैकलीन, आपका एम्सकैटी, जो कि 1933 से लेकर 44 तक, 1933 से 1944, ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। प्रायर टू देयर वर्क जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट विद प्रोटीन, यानी कि प्रायर टू द वर्क करने से, जेनेटिक मटेरियल से पहले पहले क्या इन्होंने सोचा, जो प्रोटीन्स के बारे में, थॉट टू बी प्रोटीन्स, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ, देखिएगा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स, आपका क्या है यहाँ पे बताया डियर कि ट्रांसफॉर्मिंग जो किया गया प्रिंसिपल को, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जब किया गया इनके द्वारा, तो प्यूरिफाइड बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, तीन इसमें मिला डियर, क्या क्या मिला, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए form the heat killed as cells to be see which one could transfer live our cells to the as cells। यहाँ पे देखिएगा heat killed as cells, ठीक है ना, see which one could ट्रांसफॉर्म किया गया लिव आर सेल्स टू एस सेल्स तक, जिसमें से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीन आपको यहाँ दिया गया। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे ये जो कि डिटेल्स में दिया गया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस प्रोटीज प्लस लाइव स्ट्रेन आर स्ट्रेन, ठीक है, प्रोटीज है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आरएनए प्लस लिव आर स्ट्रेन, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस डीएनए
प्लस लिव आर स्ट्रेन जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये तीन आपका तीनों का दिया गया, ठीक है ना। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए जिसमें आपका प्रोटीज हुआ, लिव आर स्ट्रेन हुआ, फिर आपका आरएनएज हुआ जिसमें लिव आर स्ट्रेन हुआ, डीएनएज हुआ जिसमें लिव आर स्ट्रेन हुआ। इसमें आपका तीनों का तीनों क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे डियर इसकी एक्सपेरिमेंट का क्या क्या निकलता है। तो फर्स्ट वन इज आपका प्रोटीन ऑफ ईच किल एज सस्टेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ये आपका जेनेटिक मटेरियल में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आरएनए ऑफ ईच किल एज सस्टेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, दोनों को दोनों। अब डीएनए ऑफ ईच किल एज सस्टेन इज द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज क्यों, क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट विथ डीएनए मिक्स्ड। डीएनए क्या हो रहा है, डाइजेस्ट किसके साथ में मिक्स कर रहा है, डीएनए इज मिक्स्ड विथ आर स्ट्रेन अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। यहाँ पे आर स्ट्रेन को क्या किया डियर, अनेबल कर दिया गया, मिक्स विथ आर स्ट्रेन अनेबल तो किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन ना बन पाए। तो ये आपकी चीजें क्या रही, राइट यहाँ पे हुआ डियर, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन के बारे में। यहाँ पे देखिएगा डीएनए मिक्स हो गया, क्योंकि इसमें डीएनए मिक्स हो गया इसलिए क्या रहा, साथ में अनेबल कर दिया गया आर स्ट्रेन अनेबल टू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन में। तो इसमें क्या हुआ, एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। बाद बाकी ये दोनों क्या है यार, जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं दिया गया, नॉट द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ आपको याद करने का क्या रहा डियर, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन आरएनए क्या रहेगा, नॉट इज जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है डियर, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। क्या जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया डियर 6.2.1 में आपका डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज प्रोपोर्ड, देखिएगा प्रोपोर्ड बाय, देखिएगा अल्फ्रेड हर्शली एंड मार्था चेस, जो कि 1952 में। ओके ये आपका देखिए साइंटिस्ट एंड आपका ईयर्स बहुत ज्यादा दिया गया है इस चैप्टर में। दे वर्क ऑन वायरस द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इन्होंने क्या किया कि वर्क ऑन द वायरस पे काम किया, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया पे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाया, बैक्टीरियोफेज कहलाया। ड्यूरिंग नॉर्मल इन्फेक्शन द बैक्टीरियोफेज फर्स्ट अटैच जब किया गया देयर बैक्टीरिया सेल वॉल, फर्स्ट अटैच किसका हुआ, बैक्टीरिया सेल वॉल, एंड द इंसर्ट किया गया इस जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियल सेल। The viral genetic material become integral part of the bacterial genome and subsequently manufactures more virus particle using host machinery. Using क्या किया, host machinery. इसमें यानी कि हॉर्स एंड चूहे के बारे में बता दिए। यहाँ पे देखिएगा हैस्ली एंड चेस वर्क जो है आपका डिस्कवर किया वेदर इज वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया, दैट एंटर क्या किया, बैक्टीरिया में एंटर किया। तो ये कौन कौन किए थे, ये दोनों किए थे, ठीक है। डिस्कवर करने के बाद प्रोटीन वॉज प्रोटीन और डीएनए को फ्रॉम द वायरसेस से एंटर किया बैक्टीरिया में। ये चीजें हमारा जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए के अंदर में। यहाँ पे इसकी आपका एक्सपेरिमेंट यानी कि बेंडर्स एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे डियर। देखिएगा आपके डायग्राम में आपकी बुक्स में दिया हुआ डियर, फर्स्ट में इन्फेक्शंस के बारे में, सेकंड में ब्लेंडिंग है और थर्ड में आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो कि आपके बुक्स में डियर आपका दिया गया है 6.5 में आपका हैर्सली चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया गया है। इस पेंडर्स की बात किया जाए जिसमें हमारा क्या है कि they grew some viruses of medium having radioactive phosphorus and some others on medium having radioactive sulfur, जिसमें बताया डियर कि मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड अदर जो रहेगा मीडियम में क्या रहेगा, हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर रहेगा, ठीक है ना। जिसमें हमें अंदर में ग्रो इन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड रेडियोएक्टिव डीएनए, नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारा फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन। फास्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए में, हमारे प्रोटीन में फास्फोरस प्रेजेंट नहीं है। वायरसेस ग्रो इन रेडियो एक्टिव सल्फर, वायरसेस जो ग्रो करेगा किसमें, रेडियो एक्टिव सल्फर में, है क्या रहेगा उसके पास, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज सल्फर द प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए। सभी के बारे में यहाँ दिया हुआ डियर, क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है। इन्फेक्शन की बात किया जाए, अब ये तीन जो टॉपिक है, पॉइंट है आपका बुक्स में है डियर, जो कि डायग्राम में है। यहाँ पे देखे होंगे सबसे फर्स्ट में सल्फर की बात किया होगा तो आपके डायग्राम में लिखा होगा 35 और आपका फास्फोरस की बात किया होगा तो 32, यानी कि पी एस है ना, पी में 32 है छोटा है और सल्फर में बड़ा है आपका 35 है। तो याद रखिएगा डियर, पी वाले क्वेश्चन एस वाले क्वेश्चन आए हैं, पी में 32 है,
पी में कितना है 32 है और एस में आपका कितना है 35 है, ठीक है ना। ये दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कि इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के अंदर में क्या है कि रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर ए लॉट टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया, द फेजेस ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरिया। लेकिन ब्लेंडिंग में आपका क्या हो रहा है डियर, तो वायरल कोड्स हो रहा है वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया से सरफेस बाय अटेंडिंग देम इन ब्लेंडर। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है, ये जो वायरसेस पार्टिकल्स है we are separate from the bacteria by spanking then is centrifuge मशीन, इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जा रहा है। तो ये आपका प्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट रहा, जो कि एक्सपेरिमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्पस के लिए। अब यहाँ बात करेंगे ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा डियर कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरसेस हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, या बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड रहेगा विथ वायरसेस के साथ में, जिसमें क्या रहेगा रेडियो एक्टिव डीएनए, वेयर तब क्या होगा डियर रेडियो एक्टिव एंड नो रेडियो एक्टिव इन द आपका सुपरीमेंटेड, यानी कि आपके बुक्स में दिया हुआ डियर कि सुपरनेटेंट, SUPER है डियर, SUPER सुपरनेटेंट, आर है आपका ये, एम यहाँ लग रहा है नेटेंट है, ठीक है। सुपरनेटेंट जो कि आपके बुक्स में दिया हुआ नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर इन सुपरनेटेंट आपके डायग्राम में लिखा हुआ। तो इसमें हमारा फर्स्ट में आपको बताया कि रेडियो एक्टिव जो है एंड नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड होगा विथ वायरसेस के साथ हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, रेडियो एक्टिव डीएनए यहाँ था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन were not radioactive but radioactive found in the supernatant, found in the supernatant। ये ऑब्जर्वेशंस की बात किया डियर, जो कि VBI है, दोनों में समझिएगा डियर, दोनों में समझिएगा। फर्स्ट में आपका क्या बताया, डीएनए की बात किया जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है, सेकेंड में रेडियो एक्टिव प्रोटीन की बात किया, लेकिन फर्स्ट में आपका वेयर रेडियो एक्टिव जो होगा नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट, लेकिन सेकेंड में क्या है कि नो रेडियो एक्टिव बट इसमें रेडियो एक्टिविटी जो होगा, रेडियो एक्टिविटी उसमें पाया जाएगा, किसमें सुपरनेटेंट में पाया जाएगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशन में दिया गया। नेक्स्ट हमारा है कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, क्या इसकी कंक्लूजन निकला, the DNA is the infective agent that made the bacteria radioactive, hence DNA is genetic material, not the protein। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये प्रोटीन में नहीं है, तो ये आपका इसमें निकला डियर, ठीक है ना डियर। तो डीएनए इज द इन्फेक्टिव एजेंट मेड द बैक्टीरिया से रेडियोएक्टिव, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। अब यहाँ पे बात करेंगे डियर आपका क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए वायरसेस, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपका डीएनए वायरसेस और आरएनए के बारे में आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट का हमारा क्या क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, जिसमें रेप्लिकेशंस, जिसमें क्या है डियर रेप्लिकेशंस है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा आरएनए एंड डीएनए डुप्लीकेट होगा, प्रोटीन कैन नॉट डुप्लीकेट, ठीक है। किसके अंदर में आपका रेप्लिकेशंस के अंदर में, इसमें आरएनए और डीएनए क्या होगा डुप्लीकेट होगा डियर, लेकिन प्रोटीन इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज में आपका क्या है कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकल और स्ट्रक्चर्स दोनों क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, तो इसमें डीएनए मोर स्टेबल होगा देन आरएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए इसमें क्या रहेगा मोर स्टेबल होगा देन आरएनए के। नेक्स्ट हमारा क्या है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, इसमें म्यूटेशंस द रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशंस, इसके अंदर में क्या रहेगा डियर आरएनए इसमें म्यूटेशंस रहेगा, म्यूटेट रहेगा फास्टर, ठीक है ना, आरएनए म्यूटेट रहेगा फास्टर, यानी कि अनस्टेबल रहेगा, इसमें क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, देखिएगा मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इसमें मेंडेलियन कैरेक्टर्स के बारे में दिया गया है, जिसमें हमारा इसमें क्या होगा मेंडेलियन कैरेक्टर्स में कि इसमें आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, डीएनए जो होगा डिपेंड करेगा और आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस पे, और प्रोटीन जो सिंथेसाइज किया जाएगा मशीनरी आपका इवॉल्व होगा आरएनए एरॉन, इवॉल्व होगा एरॉन आरएनए, यानी कि इसमें प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया हेंस इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, और आपकी आरएनए एंड डीएनए फुलफिल द क्राइटेरिया। ये चीजें आपके बुक्स में दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएनए इज अनस्टेबल।
आरएनए के बारे में जो कि अनस्टेबल होगा डियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड राइबोज सुगर in RNA is reactive group and makes RNA liable and easily क्या होगा डिग्रेडेबल होगा, easily क्या हो जाएगा डिग्रेडेबल हो जाएगा। RNA is also known as क्या होगा कैटलिस्ट hence reactive, इसमें कैटलिस्ट होगा hence क्या होगा रिएक्टिव होगा। RNA is unstable and mutates faster होगा, RNA क्या होगा unstable होगा जो कि जस्ट मैंने बताया उसमें, और म्यूटेट क्या होगा फास्टर होगा। Consequently the viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster, mutant and evolve faster, ये RNA इन अनस्टेबल में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा DNA इज मोर स्टेबल, DNA के बारे में। तो DNA में आपका क्या होगा इसमें स्टेबिलिटी ऑफ वन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन देखिएगा ड्रिफ्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स इटसेल्फ द हीट which killed the bacteria. This did not destroy some of properties of genetic material. Next हमारा क्या strangers being complementary separated by heating come together when appropriate conditions provided. Next में हमारा presence of thymine in place of uracil confers additional stability of DNA. Next हमारा DNA is chemical less reactive and structurally more stable when compared to RNA. लास्ट में क्या डियर कि देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो ये चीजें आपका इसमें डीएनए इज मोर स्टेबल में दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसमें कि बेटर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के लिए बेटर इसमें क्या होगा। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल कन्फर मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ थायमिन प्लेस ऑफ यूरासिल कंफर्म क्या कर रहा है मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए को। बोथ डीएनए और आरएनए जो हो रहा है एबल टू म्यूटेट हो रहा है, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट द फास्टर रेट हो रहा है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हेंस इजीली एक्सप्रेस किया जा रहा है। डीएनए however depends on RNA protein synthesis and protein synthesis machinery evolve around RNA, evolve क्या करती है around RNA। both RNA and DNA can function as genetic material दोनों, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information। next हमारा क्या for the transmissions of genetic information RNA is better, for the transmissions of genetic information RNA is better। तो ये चीजें आपका बेटर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर आरएनए वर्ल्ड का, क्या आगे आपके बुक्स में होगा आरएनए वर्ल्ड जो कि आपका 6.3 में है डियर। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्या आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। पहले डीएनए के बारे में पढ़ा हम लोग डियर, अब आरएनए के बारे में जानेंगे। इसमें एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए, देन आपका आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालाइज्ड, but RNA being catalyzed was received and hailed as unstable. DNA evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. अब DNA being double stranded होगा डियर and having complementary stranded further resist किया जाएगा changes by evolving in process of repair। ये आपका RNA के अंदर में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक्स में भी दिया गया है डियर। अब हमारा है रेप्लिकेशन द प्रोसेस, यानी कि रेप्लिकेशन के बारे में जिसमें हमारा वर्स्टन एंड क्रिक्स प्रपोज एज अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में किनके द्वारा दिया गया था, वर्स्टन एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया था यह स्कीम को रेप्लिकेशन के लिए। The original statement that is not escaped or noticed that a specific pairing we have postulated immediately suggests the possible copying machine mechanism for the genetic materials इसमें Watson and Crick जो कि 1953। Next हमारा the scheme suggests that the two standard vault separate and act as template the synthesis of new complementary strand। और DNA molecules must have one देखिएगा parental strand and one new strand और स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज कॉल्ड सेमी देखिएगा सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ये आपका रेप्लिकेशन के अंदर में डियर रेप्लिकेशन के अंदर में। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रूफ के बारे में कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट में आपके बुक्स में क्या नाउ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप नाउ, ठीक है ना। एंड इसके
उसके बाद was first so जब देखा गया इजेरिया कोलाई तो subsequently in higher organism तो मैथ्यू मैसियस एंड फ्रैंकलिन आपका स्टेल परफॉर्म किया कि फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ताकि 1958 में कब किया गया 1958 में। अब स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का स्टेप हम जानते नहीं क्या क्या स्टेप है इसके अंदर में। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया गया देखेंगे स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में आपकी बुक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 105 में न्यू एनसीईआरटी है तो 105 नंबर बुक में आपका दिया गया है जिसमें से फर्स्ट में आपका दिया हुआ यहाँ पे सबसे पहला हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ ई कोलाई इज 15 NH4Cl मीडियम फॉर मेनी जनरेशन जिसमें 50 N इज हैवी नाइट्रोजन एंड नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है 50 N की बात किया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है कि रिजल्ट वाज द 15 वाज incorporated into newly synthesized DNA and other nitrogen containing compound as well. Next हमारा heavy DNA molecules could be distinguished from normal DNA by centrifugation. Normal DNA by centrifugation के द्वारा in calcium chloride यानी कि CaCl का दिया हुआ है calcium chloride density gradient क्या है इसमें density gradient। नेक्स्ट हमारा जब ट्रांसफर किया जाएगा ई कोलाई इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल 14 NH4Cl एंड दे ग्रो ई कोलाई डिवाइडेड इन 20 मिनट्स। कितने देर में डियर 20 मिनट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं डियर आपका ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाए नॉर्मल 14 NH4Cl एंड लेट देन ग्रो करेगा ई कोलाई डिवाइड्स करके 20 मिनट्स में। नेक्स्ट हमारा टुक सैंपल देखा गया डिफिनिट टाइम इंटरवल एज द सेल्स मल्टीप्लाई इसमें सेल्स कितना मल्टीप्लाई कर दिया गया एंड एक्सट्रेटेड अ डीएनए दैट रिमेन जो बचा था डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स हो गया। क्या हो गया जिमेन जो बचा था क्या है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। वेरियस सैंपल वेयर सेपरेटेड आपका देखिएगा इंडिपेंडेंटली ऑन CaCl यानी कि क्या CaCl कैल्शियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए मेजर द डेंसिटीज ऑफ किसमें डीएनए का। नेक्स्ट हमारा डीएनए वाज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द कल्चर one generation after the transfer from 15 N to 14 N medium had a hybrid or intermediate density hybrid or intermediate density। नेक्स्ट हमारा है डीएनए एक्सक्रेटेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन आफ्टर 40 मिनट यानी कि आफ्टर 40 मिनट के बाद उसमें हमने क्या देखा था डिवाइड किया था 20 मिनट्स में यहाँ पे आफ्टर 40 मिनट्स वाज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट ऑफ डीएनए। इक्वल अमाउंट में आपका क्या होगा हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए। ये आपका स्टेप रहा किसका एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर एक्सपेरिमेंट बाय आपका टाइलोर एंड आपका कैलिक्स के द्वारा। तो क्या मिला हमको डियर यहाँ पे फर्स्ट वन इज यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन इज डिटेक्ट किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स। सेकेंड में आपका क्या है कि परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट ऑफ विकला फेवा जो कि आपका फेवा बिल्स इन 1958 में। नेक्स्ट वन इज क्या डियर कि प्रोवोड बाय द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ये सारा आपके बुक्स में है दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा रेप्लिकेशन मैशिनरी एंड एंजाइम ये लास्ट एरिया जो कि आपको लास्ट है उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेकेंड पार्ट। यहाँ पे रेप्लिकेशन मैशिनरी एंड एंजाइम की बात में आपके बुक्स में दिया हुआ 6.4.2 जिसमें आपका इन ऑल लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ एंजाइम। सेकेंड में आपका ई कोलाई जो कंप्लीट करेगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में तो विद इन 38 मिनट्स में और आपका एवरेज पॉलीमराइजेशन हैज टू अप्रोक्स कितना होगा 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होगा एंड आपका पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होगा मस्ट बी एक्यूरेट होगा डियर। इन मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वो रिजल्ट इन म्यूटेशन फिर रिजल्ट क्या मिलेगा म्यूटेशंस का मिलेगा। नेक्स्ट हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स के अंदर में टी देखिए डी है आपका एटीपी डी जीटीपी डी सीटीपी डी टीटीपी सी आपका सर्व डुअल प्रोसेस इसमें क्या होगा पर्पसेस क्या होगा इसमें डुअल पर्पसेस होगा। प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर पॉलीमराइजेशन
इसमें सबस्ट्रेट्स किया जाएगा किसके लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा अगर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग होगी किसका, डीएनए का हेलिक्स में, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, रीजन वेयर रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क इस फॉर्म करेगा बाय एंजाइम के द्वारा, दैट इज कॉल्ड हेलिकेज। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टू सेपरेट स्टैंडर्ड होगा दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंडर्ड होगा, टेम्पलेट स्टैंडर्ड होगा। मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर्स, since the uses a DNA template to catalyze the polymerizations of deoxynucleotides। जब यहाँ पे सेपरेट स्टैंड रहा तो दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर्स, since uses a DNA template to catalyze the polymerizations of deoxyribonucleotides। यानी कि मेन एंजाइम की बात कर रही है इसमें कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होगा, सिंस यूजेस या डीएनए टेम्पलेट एंड कैटालाइज, तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा ऑफ किसका, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट हमारा डीएनए पॉलीमर्स की बात किया गया, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, जिसमें आपका डायट इज 5 प्राइम और 3 प्राइम में। डीएनए जो पॉलीमराइज किया गया कैटालाइज करके पॉलीमराइजेशन में ओनली वन ही डायरेक्शन 5 आपका से लेकर 3 प्राइम तक। One same template with 3 prime to 5 prime polarity, the replication is continuous, hence that is called leading strands। इसको क्या बोल देंगे हम, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और यहाँ पे क्या था हमारा जो टू सेपरेट स्ट्रैंड था दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे जब हमारा वन स्ट्रैंड जो रहेगा डियर और इसमें रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस रहेगा तो दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें आपका 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम पोलैरिटी तक। नेक्स्ट हमारा अनदर स्ट्रैंड की बात किया जाए टेम्पलेट का, विद इन 5 prime to 3 prime polarity, the polymerization takes place in the form of short fragment that is called, देखिएगा ऑक्जेस्की फ्रैगमेंट, वो गैस की फ्रैगमेंट। देखिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है कि शॉर्ट फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंटेड बाय डीएनए लैगेज, दैट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए 3 स्ट्रैंड से रिलेटेड आया डियर, फर्स्ट वन इज आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, सेकंड में लीडिंग स्ट्रैंड, थर्ड में आपका लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट हमारा क्या यूकैरियोटिक एप्लीकेशंस होगा, टेक्स प्लेस इन एस फेज में, तो ऑफ ये क्या होगा, सेल साइकिल होगा। और नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर रेप्लिकेशंस, फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस का फेल्यूर आफ्टर रेप्लिकेशंस के बाद, तो रिजल्ट क्या दे रहा है इसमें, पोलीप्लॉइडी दे रहा है, पोलीप्लॉइडी दे रहा है। तो ये थी डियर आज की क्लासेस। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें जिनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिनको भी अच्छी लगी वीडियो, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स ऑडियंस है डियर, जरूर एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसा ही पॉइंट बाय पॉइंट दी जाएंगे डियर। ये चैप्टर जो है सभी को जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इसमें इसलिए आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट रखा गया। और आपकी बात रही डायग्राम या फिर जो भी इमेजेस हैं, आपकी बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ डियर, आप एक बार उसे देख सकते हैं। जिस जगह भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ज्यादा कंफ्यूजन और क्वेरी है डियर तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें डियर, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।